तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर पर। आज हम कैलकुलेशन ट्रिक के अंतर्गत कुछ अन्य गुणन की प्रक्रिया सीखेंगे। तो आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज हम गुणन 2 अंकों की और 3 अंकों की गुणन प्रक्रिया सीखेंगे। कैलकुलेटर से भी फास्ट, मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ट्रिक जो है वो आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ट्रिक के अंतर्गत आज हम सीखेंगे जहां पर 2 और 3 अंकों का गुणा करना हम सीखेंगे आसानी से। जब इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक समान हो, तो हमें ऐसी 2 अंकों की संख्या लेनी है जिसका इकाई का अंक जो है वो उनके अंकों का योग जो हो 10 हो और दहाई के अंक जो है वो बराबर होने चाहिए या समान। जैसे हम लें 56 और 54, इन दोनों का हमें यदि आपस में गुणा करना है तो देखिए इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ इकाई के अंकों का योग 6 और 4 10 है और दहाई के अंक जो है वो कैसे हैं, समान है। तो हमें इनका यदि 2 अंकों का गुणा करना है तो हमें देखिए क्या करना है, 6 और 4 का गुणा करना है। 6 चौके 24 और 5 से एक बड़ा अंक क्या होता है 6, तो हमें यहाँ का 6 से गुणा करना है। 6 पंचे 30 और यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसी का दूसरा सवाल देखें हम, 73 गुणा 77। हम देख रहे हैं कि इकाई के अंक जो है उनका अंकों का योग 10 है, 3 और 7 का जो योग है 10 है और दहाई का जो अंक है वो समान है। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो इकाई के अंक 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 या 21 और दहाई के जब अंकों का गुणा करेंगे उस समय ध्यान रखना है कि इससे एक अंक बड़ा क्या होता है, 7 से एक बड़ा अंक होता है 8। तो 8 का 7 से गुणा करना है, 8 सत्ते 56। ये हमारा आंसर होगा। मान लीजिए अब हमें 91 गुणा 99 करना है। इकाई के अंकों का योग कितना है 10 और दहाई के अंक जो है हमारे कैसे हैं, समान है। तो हमें इकाई के अंकों का जो है जब हम जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ हमें 9 नहीं 0 लेना है और दहाई के अंकों का जब गुणा करेंगे तो एक अंक बड़ा लेना है। तो 9 से एक बड़ा अंक क्या होता है 10, 10 का 9 में गुणा करेंगे तो 10 नाम 90 और ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं इसी का और सवाल, जिसे हम यहाँ पर लें 25 गुणा 25। इकाई के अंकों का योग 10 है तो हमें आपस में इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। जब दहाई के अंकों का योग गुणा करेंगे तो हमें इससे एक बड़ा अंक लेना है। तो 2 से एक बड़ा अंक क्या होता है 3, तो 3 का गुणा करेंगे 2 से 3 दूनी 6 और ये हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं और अन्य सवाल। मान लीजिए हमें 26 का गुणा करना है 24 के साथ। तो इकाई के अंकों का जो योग है हम देख रहे हैं 10 है, तो सीधे हमें इकाई के अंकों का गुणा करना है। 6 चौके 24। जब दहाई के अंकों का हम गुणा करेंगे तब इससे एक बड़ा अंक लेना है। तो 2 से एक बड़ा अंक 3, 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6। 49 का गुणा करना है हमें 41 से। इकाई के अंकों का योग 10 है तो इनका सीधे गुणा करना है। 9 एकम 9, तो हमें 9 की जगह क्या लेना है 0 9। जब दहाई के अंकों का गुणा करना है तब हमें एक ज्यादा लेना है। तो एक ज्यादा लेंगे तो 4 से एक अंक बड़ा क्या होता है 5, 5 का 4 से गुणा 5 चौके 20 और ये हमारा आंसर होगा। 82 गुणा 88। ये हमने 2 अंक लिए हुए हैं तो 82 का गुणा हमें 88 से करना है। अंकों का योग 10 है तो हमें इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो 8 दूनी 16। 8 से एक बड़ा अंक क्या होता है 9, 9 का गुणा करना है 8 के साथ तो 9 8 72 और ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम 3 अंकों का गुणा। तो देखिए अब हम 3 अंकों का जब गुणा करेंगे तब कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई और सैकड़े के अंक समान हो, तो हमें ऐसी 3 अंकों की संख्या लेनी है जिसके अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई और सैकड़े के अंक समान हो। तो जैसे पहली संख्या ले हम 119 का गुणा करना है हमें 111 के साथ। देखिए इकाई के अंकों का योग 10 है और जो दहाई और सैकड़े के जो अंक हैं वो बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, इकाई का गुणा इकाई के साथ करना है। तो 1 का जब हम 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो हमें 9 नहीं इसको 0 9 लेना है। और 11
इन दोनों संख्याओं को ध्यान में रखना है। तो इकाई और दहाई से जो दहाई और सैकड़े से जो संख्या बनी है उससे एक अधिक लेना है। तो 11 से एक अधिक होता है 12 और 12 का गुणा करना है हमें 11 से। तो 12 एकम 12 हासिल की एक 12 एकम 12 और एक 13, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल लेते हैं 132 गुणा 138। तो हमें इकाई के अंक देख रहे हैं, इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है, तो हमें इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, और जब दहाई और सैकड़े का हम गुणा करेंगे तब एक अंक बड़ा लेना है। तो 13 से एक बड़ा होता है 14, तो 14 का गुणा जैसे ही हम 13 से करेंगे तो होगा 182 और ये हमारा आंसर होगा। देखिए अगला उदाहरण 156 गुणा 154। हमें इन दोनों का यदि गुणा करना है तो इकाई के अंकों का योग 10 है, तो हमें इकाई के अंकों का गुणा कर देना है। तो 6 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ, 6 चौके 24, और जब एक सैकड़े और दहाई के अंकों का गुणा करेंगे तब एक बड़ा लेना है। तो 15 से एक बड़ा होता 16, 16 का हम जैसे ही 15 से गुणा करेंगे आंसर होगा 240। तो ये पूरा जो आंसर होगा 24,024 हमारा इसका आंसर होगा। देखते हैं इसी का एक और सवाल 147 गुणा 143। तो इकाई के अंकों का योग 10 है, तो सीधे इकाई के अंकों का गुणा करना है 7 या 21, और 14 का हमें गुणा करना है। तो एक अंक बड़ा लेना है। 14 का जब एक अंक बड़े से गुणा करेंगे तो 15, तो 15 का हम यहाँ गुणा करेंगे 15 चौके 60 हासिल की 6, और 15 एकम 15 और 6 21, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये विधि समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहिए अब आपके अपने YouTube चैनल अशोक सर पर। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।